खैर जब 2017 आया तो मैं 2017 में मैं रेस मार के मेडिकल फिट था, में रह गया। तो फिर भी हार नहीं माना मैं फिर इंडियन आर्मी में दौड़ मारे, फिर मैं रेस मारा और इसमें फिर मेडिकल में मैं रह गया। बहुत तगड़ा दौड़ होता था। फिर ये जो 2019 में मैं इंडियन आर्मी का रेस मारा था वहीं रणबांकुर स्टेडियम में, तो मेरा एग्जाम नहीं निकला था। एसएससी जीडी में मैं 4 बार फेल हूँ। मैं क्या बोलूँ आप लोग को, मैं आपको फेलियर मानता था। ये जो दिल है ना मेरा, मानता नहीं था, हार नहीं मानता था। इसमें भी मैं 2 बार फेल हूँ। बताइए, एग्जामिनर मेरे को गुड बोला बताने के बाद, उसके बाद ही मेरे को पता नहीं क्यों फेल कर दिया। साथ कोई रहा है तो हमारे गुरुजी, उन लोग का काफी सहयोग मिला, बिना पैसे के हमको पढ़ाएं। एक धावक भी ये सब कर सकता है। इनका एओसी में सिलेक्शन हुआ ना, उसके बाद से इनका सारा रिजल्ट निकलने लगा। और नौकरी लगने के बाद ना इतना अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। जय हिंद एवरीवन। जितने भी साथी डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, तो आप सभी लोगों को अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हो ना, उसी रास्ते से ये भैया भी कभी गुजर रहे थे और इनको पता है सफलता कितना साल बाद मिला। मेरे भाई 2016 से ये तैयारी करना शुरू किए थे और 2023 में ये भर्ती हुए। और भर्ती किस में हुए? अभी एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स की जो नई भर्ती निकलने वाली है, तो इससे पहले जो भर्ती निकली थी ना, तो उसी में मतलब इनका सिलेक्शन हुआ। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने दिख रहा है ना, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट भैया का ही है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये सब फेलियर वाला डॉक्यूमेंट है मेरे भाई। इंडियन आर्मी में भी बहुत बार ये रेस मारे, उधर कभी मेडिकल में बाहर हो जाते थे, कभी चेस्ट में बाहर हो जाते थे, कभी रिटेन में बाहर हो जाते थे। उसी तरह से जब पुलिस का पेपर देने जाते थे तो उधर भी इनका पेपर नहीं निकलता था, उसमें भी मतलब पेपर में बाहर हो जाते थे। आर्मी एओसी में तो भर्ती हो चुके हैं, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इनका रिजल्ट निकल गया है। साथ ही साथ सीआरपीएफ में भी है ना, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी इनका रिजल्ट बन गया है। साथ ही सोचते हो ना यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बार बार फेल होता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सभी भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। दोस्तों, मैं भी आप ही लोग की तरह तैयारी करता था और आज भी तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि तैयारी बंद है। और मेरा सफर शुरू हुआ सन 2016 से। पहली भर्ती मेरी थी बनारस में, मेरा रेस नहीं निकला। दूसरी भर्ती हमारी 2017 में थी, रेस भी निकला और मेडिकल भी पास हुए और हम रिटर्न में रह गए। इंडियन आर्मी का। और फिर 2018 में रैली हुई इंडियन आर्मी का, उसमें भी मेरा रेस निकला और मैं मेडिकल में रह गया। हमें लगा कि ठीक है, और प्रयास करना चाहिए, इस बार हो जाए। फिर 2019 में भी इंडियन आर्मी का मेरा रेस निकला और मैं मेडिकल में बाहर हो गया। आप लोग जानते हैं कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद थोड़ा मैं नर्वस हो गया और वैकेंसी भी नहीं आती थी। जो समय चला 2016 से 2019 तक, तो जब आप बार बार इंडियन आर्मी में रेस मारते रहे और जब उधर सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी मेडिकल में बाहर होते थे, कभी रिटर्न में, तो फिर लोग क्या बोलते थे उस टाइम आपसे? लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग तो बोलते थे तुमसे नहीं होगा, दूसरा काम देख लो, क्योंकि बार बार जाते हो, बस फेल होके चले आते हो। लेकिन नहीं, निराश नहीं होना है, अपने आप को अंदर से मजबूत रखना है। ठीक है, ये दुनिया बहुत छोटी है, ठीक है। और वो डायलॉग तो आप लोग ने सुना ही होगा कि अगर कलेजा नहीं कांपा ना तो पूरी दुनिया कांपेगी। मैं पेशे से एक धावक हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। और मैं बहुत बार फेल हुआ, एसएससी जीडी में, रेलवेज में, स्टेट पुलिस में, मतलब क्या बताऊं, असम राइफल्स में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सब में मैं फेल हूँ। मतलब कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें भैया फेल नहीं हुए हैं, सभी भर्तियों में फेल हुए हैं। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जो आर्मी का दौड़ मारता है वो कभी पुलिस का पेपर नहीं निकल पाएगा, तो उस टाइम क्या लगता था आपको? नहीं, लोगों के मन में एक मानसिकता ऐसी बन गई है धावक के प्रति कि ये तो दौड़ने वाला है, इससे कुछ हो नहीं पाएगा। ये हमने साबित कर दिया, और मैं ही नहीं, हमारे साथ के और भी बच्चे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आदमी कुछ भी कर सकता है, अगर वो सोच ले कि हमको करना है तो करेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना बहुत कठिन है या दौड़ करना बहुत कठिन है, ये सब सोच पे डिपेंड होता है मेरे भाई। तो आप लोग निराश मत होइए। आज देखिए, मैं स्टेट पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था 2019 में, मुझे याद है, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। और आज की डेट में देखिए, मैं एओसी फायरमैन में सेलेक्टेड हूँ। और 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 में जब मैं इंडियन आर्मी का रेस निकाला वहीं बनारस रणबांकुर स्टेडियम से, तो मैं मेडिकल में रह गया उस बार। फिर वो 20 में कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद मैं भर्ती का इंतज़ार करता रहा। और फिर आया 16 जून 2022 को सरकार द्वारा अग्निवीर स्कीम, और उसमें मैं ओवर एज हो गया। फिर हम थोड़ा सा नर्वस हुए, लेकिन ठीक है, अपने दिल को समझाएं कि ठीक है, इधर से नहीं तो इधर से। फिर पढ़ाई को अपने मजबूत किए
और देखिए मेरा CRPF हेड कांस्टेबल में, CISF हेड कांस्टेबल में, AOC फायरमैन में। और आज बहुत खुशी हो रहा है मुझे बता के कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल ही में रिजल्ट आया है उसमें मेरा DBPST के लिए मैं क्वालिफाई हूँ और मेरा 206 नंबर है। हमें लगता है कि उसमें मेरा फाइनल हो ही जाएगा। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए, किसी की बातों से नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के अंदर की शक्ति को आप लोग पहचानिए और आप लोग भी सफल होइए, मेरी यही कामना है। ये जो देखिए, ये जो है इंडियन आर्मी लिखा है, ये 2016 में फॉर्म ऑनलाइन करा था और दुर्भाग्य था ये जो मेरी पहली भर्ती थी तो रेस नहीं निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम हिम्मत बनाएं और फिर नेक्स्ट ईयर जब 2017 आया तो मैं ये दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, जब मैं 2017 में मैं रेस मार के मेडिकल फिट था। और इंडियन आर्मी का बात हो रहा है मेरे भाई। तो लोग बोलते हैं रेस मारने वाले बंदे जैसे कोई दूसरा पेपर नहीं निकाल पाते हैं, तो ध्यान से देख लो। 2016 में भैया का पहला भर्ती था इंडियन आर्मी का, तो दौड़ नहीं निकला। और 2017 का रिजल्ट देखो। ये 2017 में मैं मेडिकल पास था और मैं रिटर्न में रह गया। तो फिर भी हार नहीं माना। ये 2018 में मैं फिर इंडियन आर्मी में दौड़ मारे, फिर मैं रेस मारा और इसमें फिर मेडिकल में मैं रह गया। तो 400 गिन के आप लोग भी पता कर लीजिएगा, आप अपने गांव में आसपास में जो दौड़ते होंगे, 400 से एक भी बच्चे कम नहीं है। बनारस रणबांकुरे स्टेडियम में छोड़े जाते थे। बहुत हार्ड दौड़ होता था और बहुत तगड़ा दौड़ होता था। और ये देखिए, ये जो स्लिप दिख रहा है, ये जो 2019 में मैं इंडियन आर्मी का रेस मारा था वहीं रणबांकुरे स्टेडियम में, और इसमें भी मैं मेडिकल में रह गया था। 2019 में मैं ये उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस का देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म है, कल फेल होके आया था। 3 दिसंबर को आया। ये पेपर था 27 जनवरी 2019 को, फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो मेरा एग्जाम नहीं निकला था। SSC GD में मैं 4 बार फेल हूँ। हम लोग को, मैं जो खड़ा हूँ ना स्क्रीन के सामने, मैं अपने आप को फेलियर मानता था, लेकिन ठीक है, फिर भी ये जो दिल है ना मेरा, मानता नहीं था, हार नहीं मानता था, बोलता था एक अटेम्प्ट और करके आज आपके मैं सामने खड़ा हूँ। ये CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, इसमें भी मेरा रिजल्ट था। मैं टाइपिंग देने नहीं गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था उधर AOC में। और CRPF हेड कांस्टेबल का भी मेरा एग्ज़ाम निकला है मिनिस्ट्रियल वाला, लेकिन उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं मैं आज लाया हूँ। ग्रुप D का है, इसमें भी मैं 2 बार फेल हूँ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी भर्तियों में फेल हूँ जिसका डॉक्यूमेंट मैं नहीं लाया हूँ। दिल्ली पुलिस, AWO और MTS हवलदार जो भी है, असम, और ये असम राइफल का दिखाता हूँ मैं 2022 में फल हवलदार का। मैं अब बताइए, एग्जामिनर मेरे को गुड बोला बताने के बाद, उसके बाद ही मेरे को पता नहीं क्यों फेल कर दिया। सबको छोड़ दिया फेलियर को, मेरे को बैठाया था। 2 घंटे बाद बोला कि बेटा फेल हो तुम। अब बताइए, मैं वहाँ से भी घूम के चला आया। ठीक है, बोला कोई बात नहीं। का था BSF मथुरा को डॉक्यूमेंट में फेल कर दिया गया। तो फिर मैं निराश होकर आया, फिर बोला कोई नहीं, फिर तैयारी करेंगे। हमारे साथ कोई रहा है तो हमारे गुरुजी, जो कि राम लक्ष्मण में हमारी कोचिंग चलती है मिशन क्लासेस के नाम से, श्री उपेंद्र शर्मा जी हमारे टीचर हैं, श्री दिनेश सर जी। तो उन लोग का काफ़ी सहयोग मिला, बिना पैसे के हमको पढ़ाएं। और घर से भी मैं बहुत गरीब आदमी था, और मेरी माता जी का सहयोग मिला कि, और गुरुजन का, कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सबसे बड़ी मेरे अंदर एक थी क्षमता, सहने की क्षमता, सुनने की क्षमता और किसी चीज़ को करने की क्षमता। मैं शांत रहता था, अपने कामों में लगा रहता था। ठीक है, जिसको बोलना है बोल दिया, हो गया, चला गया। लेकिन अंदर से लगता था कि हाँ होगा, एक न एक दिन होगा मेरा, कब तक रुकेगा। इससे हमको बस ये समाज को संदेश देना है कि हाँ, जो एक धावक के ऊपर होता है धब्बा कि हाँ ये पढ़ नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, ये तो बस वैसे दौड़ता है घोड़े की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये एग्ज़ाम निकालने का एक ही संदेश है कि एक धावक भी ये सब कर सकता है। 19-20 का फर्क होता है, एक बंदा रस्सी के इस साइड रह जाता है और एक बंदा रस्सी के उस साइड। बस थोड़ा कुछ सेकंड से भी मेरे भाई कुछ ऐसे होंगे जो रस्सी के पास से रुक जाते हैं और आगे वाला उनका दोस्त निकल जाता है और उसका सिलेक्शन। बस यही बात है पढ़ाई में भी। आप लोग भी कभी दशमलव में, कभी 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। बस उसी सीढ़ी को पार करना है। बस थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा जान लगाइए। आप लोग के भी जीवन में खुशियाँ आएंगी और नौकरी लगने के बाद ना इतना अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। आप लोग को अपने प्रति ईमानदार रहना है, डेली अपना रूटीन टाइम टेबल फॉलो करना है, कब दौड़ना है, कब क्या करना है, कब पढ़ाई करना है। और पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं है। अगर भर्ती होना है किसी भी चीज़ में तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़िए। और जब भी भर्ती आती है ना, आप लोग जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आ गया, देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं,
आपको पूरा हिम्मत लगाना है, तभी होगा आपका। तो सारी चीज़ें बता चुके हैं, इनका फेलियर का पूरा रिजल्ट आप लोग देख लिए हो। उसके बाद से इन सब फेलियर के रिजल्ट के बाद जब पास वाला रिजल्ट आया तो भाई भर्ती हो गए हैं, फिर से अब कई जगह पेपर निकला है। ये यहाँ पर आए हैं आप लोगों को अपने बारे में बताएं, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं हम, तो इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बोलना चाहेंगे, धन्यवाद ठीक बोलने है? की जरूरत नहीं है, नीलेश भाई तो अपने दोस्त हैं और बचपन से ही हम लोग साथ रहे हैं, तो बहुत खुशी हुआ इनके स्टूडियो में आके, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।